हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एमिली डिकिंसन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम उनकी पोएम पढ़ेंगे, होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम की कुछ डिटेल्स और बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये जो पोएम है ये अराउंड 1861 में लिखी गई थी और ये अमेरिकन पोइटेस एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी हुई है। इस पोएम में होप जो है उसको मेटाफर की क्वालिटी प्रोवाइड करते हुए एक स्ट्रॉन्ग विलिंग बर्ड के रूप में शो किया गया है। यानी कि होप जो है वो एक ऐसा क्रीचर है जिसमें फेदर्स लगे हुए हैं और जो कहाँ बैठता है, विद इन ह्यूमन सोल के अंदर बैठता है और सिंग करता है चाहे कुछ भी हो जाए। जो पोएम है वो रीडर्स को ये रिमाइंड कराती है कि होप की क्या पावर है इस वर्ल्ड में, या ह्यूमन बीइंग की सोल के अंदर इसकी क्या पावर है। और सोल को होप के अलावा किसी ह्यूमन बीइंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इंसान अगर कोई होपफुल रहता है तो उसके अलावा और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। जो स्पीकर है वो ये भी क्लियर करता है यहाँ पर कि जो होप है वो हमारी डिफ़िकल्ट टाइम में मदद करती है, हेल्प करती है और वापस एक्सचेंज में कभी कुछ नहीं मांगती। फिर आगे ये और बताती है कि होप जो है वो ह्यूमन बीइंग में नई लाइफ प्रोवाइड करती है और ये एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, और कई सारी इमेजरीज़ का और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करके डिकिंसन ने इसको एक्सप्लेन इस पोएम में किया है। लेंथ की अगर हम इसकी बात करें तो 12 लाइन की इस पोएम में 3 क्वार्टरेंस है, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टेंजाज है जिसकी इरेगुलर लेंथ है। और मीटर इसका आइम्बिक मीटर है और लेंथ जो है इसकी वो 4 बीट्स और 3 बीट्स में फिनिश होती है, यानी कि कहीं टेट्रामीटर है और कहीं ट्रायामीटर है। टेट्रामीटर का मतलब जहाँ पे 4 फुट होते हैं और ट्रायामीटर का मतलब जहाँ पे 3 फुट होते हैं। तो आगे पोएम शुरू करते हैं। होप इज़ द थिंग विथ feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all। कि होप जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके feathers है, यानी कि पंख है। दैट परचेज इन द सोल, परचेज यानी कि किसी ब्रांच पे बैठना, कि होप जो है वो एक पक्षी के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है, उसको शो किया गया है। और यहाँ पर इसको मेटाफर बोलेंगे और या फिर मेटाफर जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसका यूज़ हुआ है। तो होप को फेदर वाला बर्ड बताया गया है जो कि किस ब्रांच पे बैठता है, सोल नामक जो ब्रांच है उस पे बैठता है और सिंग्स द ट्यून, और ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, ऐसा गाना गाता है जिसमें क्या है, विदाउट द वर्ड्स नहीं है, यानी कि उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं है वहाँ पर, उसके अलावा बोलता है वो। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी भी नहीं रुकता। जो होप है ह्यूमन सोल के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर, अगर वो स्ट्रांग हो तो उसे किसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो फीलिंग ही काफ़ी है। और ये होप जो है वो ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन सोल में हमेशा बनी रहती है। नेवर स्टॉप का मतलब हमेशा बनी रहती है, चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए लाइफ में, लेकिन फिर भी इंसान होपफुल रहता है कि कुछ ना कुछ इसमें भी अच्छा होगा। फिर इसके लिटरेरी डिवाइसेस की हम बात करें तो एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी कि लाइन फर्स्ट से ही इसमें होप को मेटाफर बताया गया है, मेटाफर की क्वालिटी दी गई है और पर्सोनिफाई भी किया गया है। होप को एक ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी प्रोवाइड की गई है। फिर इसके बाद में फर्स्ट जो लाइन है उसमें TH जो सिलेबल है उसका कोसोनेंस है, अलिट्रेशन है W का थर्ड लाइन में विदाउट और वर्ड्स में। और फिर इसके बाद में पॉलिसिडेंटन जो टर्म है वो एनाफोरा के लाइक ही टर्म होती है, जिसमें जो एंड वर्ड जो है इसका रिपीटेशन हुआ है थर्ड और फोर्थ लाइन में, और ये अगले वाले स्टेंजा तक भी कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा की ओर मूव करते हैं हम। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड, कि ये जो साउंड है या ये जो म्यूज़िक है जो होप प्रोवाइड करती है, तो ये साउंड, ये म्यूज़िक कैसा है,
स्वीटेस्ट है यानी कि सबसे बढ़िया है। इन द गेल इज़ हर्ड, और ये कहाँ सुनाई देता है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है। स्ट्रॉन्ग विंड का यहाँ पे मतलब होगा एडवर्स सिचुएशन, यानी तूफान आ जाए या किसी इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए बहुत ज़्यादा, तब इसका म्यूज़िक सुनाई देता है। किसका? होप का। एंड सॉर मस्ट बी स्टॉर्म, और कब सुनाई देती है? कि जब स्टॉर्म जो है, तूफ़ान जो है, वो बहुत ज़्यादा सॉर यानी कि पेनफुल हो, तब इसका म्यूज़िक सुनाई देता है। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मैनी वार्म, कि ये जो स्टॉर्म है ये क्या कर सकता है? उस छोटे से बर्ड को, कौन से बर्ड को? होप नाम का जो बर्ड है, उस बर्ड को क्या कर सकता है? एम्बेरेस्ड करवा सकता है, अशेम करवा सकता है। यानी कि इस एडवर्स सिचुएशन में लोग क्या कर सकते हैं? इस होप को छोड़ सकते हैं या इस होप को फॉरसेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो होप नाम का जो बर्ड है, ये कई लोगों को वार्मथ में रखता है। वार्मथ में मतलब कि लोग जब कोल्ड हो जाते हैं, कोल्ड यानी कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो उनमें जो होप जो है जगाना, वो इस बर्ड का काम है। तो यहाँ पे जो पीछे बात की थी हमने, पोलिसीडेटन जो लिटरेरी डिवाइस है, वो 5th और 6th लाइन में भी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। आगे देखते हैं, लास्ट स्टेंजा की ओर मूव करते हैं। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सी, कि मैंने इसको सुना है। किसको? इस होप नाम के बर्ड को। कहाँ पर? इन चिलेस्ट लैंड, कि जहाँ पर वर्ड जो है या लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा चिल यानी कि कोल्ड हो। कोल्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन हो, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाए किसी इंसान के। एंड स्ट्रेंजेस्ट सी, और जो सी है यानी कि जो वेटलैंड है या इंसान के लाइफ में जितनी भी गुड कंडीशंस है, वो क्या हो जाए? स्ट्रेंज हो जाए, बैड हो जाए, विपरीत हो जाए। तब क्या हुआ? येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, फिर भी कभी भी नहीं किया। क्या नहीं किया? इन एक्सट्रीमिटी यानी कि इन मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशंस में या इतनी ख़राब सिचुएशंस में भी इट आस्क्ड, इसने मुझसे पूछा क्या? अ क्रम्ब ऑफ मी, कि मेरा कोई भी पीस, मतलब कोई भी चीज़ इसने रिटर्न में मुझसे नहीं मांगी। कि होप जो है वो इंसान के लाइफ में या इंसान के हार्ट में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा चलती रहती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाए, चाहे इंसान कितना भी डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन फिर भी वो मन में होप रख के आगे बढ़ता रहता है, लाइफ को कंटिन्यू करता रहता है। तो यहाँ पर जो 10th लाइन है उसमें स्ट्रेंजेस्ट सी के अंदर हमें एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, और जो 9th लाइन है उसमें हमें ऑटोबायोग्राफिकल नोट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आकर हमारी ये पोएम फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।